I welcome everyone on official channel of IIT Ashram. My name is Amandeep. I teach maths at IIT Ashram. So today we are going to discuss class 10th topic, which is introduction to trigonometry. So what exactly trigonometry is, we are going to understand from very basic fundamental. बहुत लोगों को वेट होता है कि क्लास 10 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री कब पढ़ाया जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू टॉपिक. जितने भी क्लास 9th में या 8th में आपने चैप्टर पढ़े होते हैं, कहीं ना कहीं क्लास 10 में थोड़ा बहुत कनेक्शन होता है, लेकिन ट्रिगो जो है वो बिल्कुल एक अपना आप में नया पार्ट है, पूरा नया कंसेप्ट है. तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, लेट्स स्टार्ट विथ वेरी बेसिक फंडामेंटल क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. सो बेसिकली इसमें आपको चार चीज़ें कवर करनी होगी. फर्स्ट थिंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल, आइडेंटिटीज दैट इज प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन, एंड द लास्ट पार्ट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सभी पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एक पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पार्ट होता था जो क्लास 10th में अब एनसीईआरटी और बोर्ड के हिसाब से डिलीट हो गया है, राइट. तो ये बेसिकली स्कूल के हिसाब से ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है: ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वैल्यू, प्रूविंग एंड एप्लीकेशन. सो लेट्स स्टार्ट. समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री इज. देखिए, अगर मैं ट्रिगो की बात करता हूँ तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है. तो सबसे पहले समझते हैं इस वर्ड का बेसिक मीनिंग कि ये है क्या. देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ट्राई की, तो ट्राई का मतलब हो जाता है 3, राइट. ट्राई मीन्स 3. गॉन का मतलब हो जाता है साइड्स, राइट. और अगर बात करते हैं मेट्री का मतलब होता है बच्चों मेजरमेंट, राइट, मेजरमेंट. तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आप ट्रायंगल की साइड्स के मेजरमेंट के ऊपर कुछ खेल रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, राइट. सो होगा क्या कि ट्रायंगल दिया होगा, स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्रायंगल, इनकी कुछ साइड्स और एंगल के बीच में कुछ रिलेशन लिखने होंगे और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे. अब वो क्या चीज़ें होंगी समझते हैं. देखिए, होगा क्या इसमें कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया होगा. इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम बात करते हैं, लेट्स से एक ट्रायंगल का नाम है ABC, राइट एंगल एट एंगल B. अब मान लेते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल भी 90 डिग्री है. होगा क्या इसमें आपको ना ट्रायंगल की साइड्स जो है इनके रेशो निकालने होंगे. ट्रायंगल की साइड्स मतलब जैसे अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर ये एंगल थीटा है, ग्रीक लेटर थीटा, तो याद रखिएगा थीटा के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर या अपोजिट. सो P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर. P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर के लिए हम यूज करेंगे वर्ड P, और इसको हम अपोजिट साइड भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपोजिट साइड. सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कि एंगल के साथ वाला परपेंडिकुलर के अलावा जो 90 डिग्री फ्रेम कर रहा है, ये जो आपका होगा दैट इज कॉल्ड बेस. तो B आ जाएगा आपका बेस. B से डिनोट करेंगे, लेंथ आ जाएगी बेस. इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड, राइट. दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड. और आपको पता है कि 90 के सामने वाला बताने की जरूरत नहीं है. 90 के सामने वाला हमेशा क्या होगा, 90 के सामने वाला हमेशा होगा हाइपोटेनियस, राइट बच्चों. तो ये तो हो गया हाइपोटेनियस, 90 के अपोजिट वाला, अपोजिट टू 90. परपेंडिकुलर और बेस एंगल पे डिपेंड करते हैं. एंगल चेंज करोगे, परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो सकती है. मतलब क्या, मतलब ये कि अगर मान लेते हैं मैं कोई और ट्रायंगल की बात करता हूँ, लेट्स से मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, लेट्स से इस टाइप से, और एंगल को चेंज करता हूँ, ठीक है. लेट्स से मैंने बोला ट्रायंगल तो आपका इस बार वापस ABC है, राइट एंगल एट एंगल B, बट दिस टाइम दिस एंगल इज थीटा. तो गाइज याद रखिएगा कि ये जो थीटा के सामने वाला होता है बच्चों, ये परपेंडिकुलर होगा. 90 के सामने वाला फिक्स है, वो हाइपोटेनस ही हो सकता है, और ये जो होगा वो क्या बन जाएगा इस बार, बेस. तो पहली चीज याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ना कि वर्टिकल. कंफ्यूज नहीं होना कि वर्टिकल वाला जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं है, राइट. एंगल के सामने वाला होगा, ऑलवेज रिमेंबर. अब ये जो आपका हो गया बेसिक. अब इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा. देखिए, जो 3 साइड है आपकी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, मैंने बोला इनको डिवाइड करो, इनके रेशो निकालो. तो आप क्या क्या लिख सकते हो बच्चों, आप लिख सकते हो P और B का रेशो, आप लिख सकते हो P और H का रेशो, आप लिख सकते हो B और H का रेशो, और क्या लिख सकते हो, आप उल्टा कर सकते हो, आप B बाई P लिख सकते हो, आप H बाई P लिख सकते हो, और आप H बाई B लिख सकते हो, है ना. ये रेशोज बन सकते हैं. परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दिया बेस से, या परपेंडिकुलर को डिवाइड कर दिया हाइपोटेनस के साथ, बेस को डिवाइड कर दिया हाइपोटेनस के साथ, या रिवर्स कर दिया आपने. इन सभी रेशियोज को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है. किस तरीके से नाम दिया गया है हम वो समझते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. तो रेशियोज के नाम क्या होंगे, इनको समझ लेते हैं. देखिए, तो रेशियोज के नाम की बात करते हैं. सबसे पहली बात तो ये बच्चों की
अगर मैं रेशोज़ को बात करूँ, सबसे पहले आता है आपका साइन। जैसे अगर मान लेते एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, और ट्रायंगल में अगर मान लेते ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, उसके बाद ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ट्रायंगल आपका राइट एंगल। तो बच्चों एक रेशो होता है, इसको बोलते हैं साइन थीटा, साइन ऑफ द एंगल थीटा। दिस इज नॉट साइन इनटू थीटा, साइन ऑफ द एंगल थीटा। उसके बाद में आता है बच्चों कॉस थीटा, उसके बाद में आता है टेन थीटा। ये बेसिक 3 रेशो हो गए। फिर अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल ले लूँ 1/sin थीटा, तो बच्चों इसको बोलते हैं हम कोसेक थीटा, कोसेक ऑफ द एंगल। अगर मैं कॉस का उल्टा कर लेता हूँ, लेट्स से कॉस को रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/cos की बात करते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू सेक थीटा, दैट वुड बी इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा सेक थीटा। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ बात करते हैं कि 1/10 ले लिया, तो इसको बोलते हैं हम कॉट थीटा। तो ये बेसिक आपके 6 रेशो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, अब ये रेशोज की वैल्यूज क्या होती है वो समझ लेते हैं। तो याद रखिएगा, एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट होता है जो इन रेशोज को निकालने के लिए काम आता है। देखिए, साइन और हाइपोटेनियस का जो रेशो होता है, सॉरी साइन का मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशो होता है p/h। कॉस जो होता है बच्चों वो बेस और हाइपोटेनियस का रेशो होता है। सिमिलरली टेन जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशो होता है। इनको नाम दिए गए हैं, ठीक है, इनको कुछ नाम दिए गए हैं कि भाई साइन का मतलब p/h, p और h निकालोगे तो साइन नाम देंगे, b और h निकालोगे तो कॉस देंगे, p और b को निकालोगे तो टेन नाम देंगे। वैसे कोसेक, कोसेक क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है, उसको उल्टा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा बच्चों h/p। सिमिलरली सेक जो है वो कॉस का उल्टा, दैट वुड बी इक्वल टू h/b। और अगर हम बात करते हैं कॉट की, कॉट इज इक्वल टू व्हाट, दैट वुड बी इक्वल टू b/p। ये आपके कुछ रेशोज हो गए कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट के रेशोज होते क्या हैं। अब याद रखने का तरीका क्या है? याद रखने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कैसे? ध्यान से देखिए, याद रखने का तरीका आपका आएगा कुछ इस टाइप से। सो याद रखिएगा, P स्टैंड्स फॉर पंडित, P स्टैंड्स फॉर पंडित, फिर B स्टैंड फॉर बद्री, और उसके बाद बात करें H आ जाएगा हर। तो पंडित, P का पंडित, पंडित, बद्री, प्रसाद। ठीक है, तो हम पंडित और प्रसाद याद रखेंगे। P स्टैंड फॉर व्हाट? पंडित एंड प्रसाद। सो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, है ना। तो ये रेशो आ जाएंगे आपके। तो पंडित, बद्री, प्रसाद, PBH, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, और सोना, सोना मतलब साइन, चांदी, चांदी मतलब कॉस, तोले, दैट इज 10। तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना, चांदी, तोले, दैट इज कॉल्ड रेशोज। ठीक है, ये रेशो याद रखने के तरीके होते हैं। आपको कुछ और याद रखना है तो और याद रख सकते हैं। जैसे कुछ लोग याद करते हैं कि भाई पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये भी ऐसा याद करा जाता है। बट पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, ये आपके कुछ रेशोज होते हैं, याद रखेगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं बात करता हूँ कि इसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे और हमें इसमें बेसिक सवाल किस लेवल के होंगे। तो एक सिंपल सा ट्रायंगल दिया होगा, इस ट्रायंगल के अंदर हमको बोला जाएगा कि साइन, कॉस, टेन की वैल्यू निकाल दो। तो ये वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, आराम से निकाल देंगे हम वैल्यूज, तो है ना। तो एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। सपोज मान लेते हैं आपको कोई ये बोलता है कि एक ट्रायंगल है, सॉरी ऐसा बोला गया एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर लेट्स से ये बोल दिया कि ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, 5, 12, 13। और लेट्स से आपको बोल देता है कि काम करो, इसके अंदर आप निकालो, इसके अंदर आप निकालो लेट्स से ये जो आपका ट्रायंगल है वो PQR है, और लेट्स से ABC है, ट्रायंगल इज ABC। बोले एक काम करो, ये एंगल थीटा है, इसके लिए जरा सारे रेशो लिख दो। तो याद रखिएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा, वो कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी कि 5 हाइपोटेनियस, है ना। मैं लिख देता हूँ, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, हर हर बोले, और फिर आ जाएगा सोना, चांदी, तोले। तो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट की वैल्यू तुरंत आ गई। तो साइन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 5 डिवाइड बाय 13, है ना। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? कॉस थीटा हो जाएगा बेस, यानी कि 12/13। फिर अगर बात करते हैं टेन की, तो बच्चों टेन थीटा क्या होता है? P/B। व्हाट इज परपेंडिकुलर? इट इज 5, एंड व्हाट इज बेस? इट इज 12। तो 5/12, है ना। ये आके साइन, कॉस, टेन आ गए। सिमिलरली मुझे बोलता है बताइए कोसेक कैसे निकालोगे? कोसेक तो साइन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 13/5,
13 डिवाइड बाई 5। सिमिलरली बोलता है सेक निकाल दो, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, दैट वुड बी इक्वल टू 13 बाई 12। एंड सिमिलरली अगर बात करें 10 की, मतलब वो हो जाएगा 10 का उल्टा कॉट हो जाएगा 12 बाई 5। तो ये आपके रेशियोज आ गए साइन कॉस 10 कोसेक से कॉट के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बच्चों एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो हमने साइन कॉस 10 कोसेक से कॉट लिखा है, ये ना इसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, है ना, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनके फुल फॉर्म भी होते हैं। मतलब अगर कोई बोलता है कि साइन कॉस 10, क्या इनके कोई फुल नेम भी होते हैं? बिल्कुल सही बात है। जो साइन है बच्चों उसका स्पेलिंग बेसिकली SINE होता है। उसके बाद एक होता है कोसाइन, ठीक है, कोसाइन होता है, इसको बोलते हैं कॉस। उसके बाद में होता है टेंजेंट, टेंजेंट को बोलते हैं हम टेन, ठीक है। उसके बाद साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो उसका फुल नेम होता है कोसिकेंट, द फुल नेम इज कोसिकेंट। कोसाइन जो है उसका उल्टा सेक होता है, इसका फुल नेम होता है सीकेंट, ठीक है। और 10 का उल्टा होता है कॉट, इसको बोलते हैं बच्चों कोटेंजेंट, दैट इज कॉल्ड कोटेंजेंट। तो याद रखिएगा साइन कॉस 10 कोसेक सेक एंड कॉट, ठीक है, ये इनके फुल नेम आ गए। दूसरी चीज याद रखिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इज नॉट साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा, इट इज साइन ऑफ द एंगल थीटा। 10 45 डिग्री या 10 ऑफ एंगल A, 10 ऑफ एंगल X, जो भी होगा बच्चों वो मल्टीप्लाई नहीं है, याद रखिएगा। मतलब साइन थीटा ये पूरा एक टर्म है, इट इज नॉट साइन का मल्टीप्लीकेशन आपने थीटा से कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। तो रेशोज हैं, फुल नेम है, उसके बाद जिस एंगल पे निकाल रहे हो वो साइन ऑफ एंगल है, कॉस ऑफ द एंगल है, टेन ऑफ द एंगल है, कोसेक ऑफ द एंगल है, इट इज नॉट 10 इंटू थीटा, इट इज 10 थीटा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें और समझते हैं कि इसमें एक सिंपल क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ये भी सवाल समझ में आ गया। अब और इसमें क्या हो सकता है वो देखते हैं। देखिए बच्चों आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और चीज़ समझ लेते हैं कि अगर इसमें सवाल की वैरायटी कैसी होगी वो हम देख लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें रेशोज़ क्या क्या होंगे। देखिए बच्चों, अभी ये तो मालूम पड़ गया कि साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट कुछ रेशोज़ हैं, ट्रायंगल दिया होगा। अब अगर मैं एक ट्रायंगल चेंज करता हूँ, मैंने बोला लेट से मान लेते हैं, ये आपको दिया हुआ है A, ये आपको दिया हुआ है B और ये दिया हुआ है C। लेट से ये बोला हुआ है कि दिस वैल्यू इज लेट से 12, दिस वैल्यू इज 5 एंड दिस वैल्यू इज 13, है ना, ये सेंटीमीटर्स में दिया होगा। मैंने बोला एक काम करो, आप साइन ऑफ एंगल A बताओ, मुझे नहीं चाहिए बाकी चीज़, मुझे साइन ऑफ एंगल A चाहिए। तो बच्चों साइन ऑफ एंगल A के लिए ये एंगल यूज होगा, राइट। हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने वाला क्या काम करेगा, एज अ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस रेशो होता है, और इस बार परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, 12 करेगा। 12 अपॉन 13 इज माई आंसर, 12 बाय 13 इज माई आंसर। सिमिलरली कोई मुझे बोलता है काम करो, आप निकाल दो 10C निकाल दो, 10C। तो बच्चों अब C जो है एंगल वो हमारा काम कर रहा है, और C के लिए परपेंडिकुलर ये है। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अब एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, वो AB है, वो कौन है AB, और बेस कौन काम करेगी, वो काम करेगी BC। तो AB का लेंथ कितना है 5 और BC कितना है 12, तो मेरा आंसर कितना आएगा 5/12। सिमिलरली अगर मुझे बोलता है नहीं मुझे ना साइन C की वैल्यू चाहिए, साइन C चाहिए, तो हमने साइन C निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है कि साइन का होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P/H, ठीक है। अब साइन C के लिए परपेंडिकुलर कौन है बच्चों, AB है। उसके बाद अगर बात करते हैं हाइपोटेनियस, वो कौन है बच्चों, हाइपोटेनियस है AC, तो AB अपॉन AC। व्हाट इज AB, AB कितना है, AB हमारा 5 है और AC कितना है, AC हमारा 13 है, तो 5/13। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो, इस तरीके से रेशो निकाला जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। वेरी क्लियर, वेरी इजी, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं और चीज़ समझते हैं कि इसमें और हमें क्या क्या देखना है। कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस की वैरायटी होंगी, और क्वेश्चन के साथ साथ में हम बात करेंगे इन आगे वाली चीज़ों की। तो बेसिकली 4 चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि ट्रिगो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कवर करेंगे, स्पेसिफिक एंगल कवर करेंगे, प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो कवर करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, एक सवाल समझते हैं। बोले बच्चों इन राइट एंगल ट्रायंगल tan थीटा की वैल्यू 7/24 है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या होती है समझाता हूँ मैं आपको, और आपको वो गलती करके आनी नहीं है।
ठीक है, अब गलती क्या हो जाती है वो समझ लेते हैं एक बार। तो बच्चों टेन थीटा दिया हुआ है आपको 7/24, ठीक है। 10 का वैल्यू 7/24 है, इसका मतलब है एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एंगल थीटा मान लेते हैं, वो भी ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बोला हुआ है तो मान लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए कि नाम दे दिया ABC, एंगल बी को 90 डिग्री मान लिया। एंगल बी इज 90। टेन थीटा की वैल्यू 7/24। तो बच्चों सबसे पहले बात करो कि 10 का रेशो होता क्या है। 10 थीटा दैट इज इक्वल टू, फिर से क्विकली लिख देते हैं अपन, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले और साथ साथ में सोना चांदी तोले। तो 10 इज व्हाट, P/B। तो ये आपका आ जाएगा P/B। तो P/B का रेशो दिया हुआ है 7/24, राइट बच्चों। अब इसमें गलती क्या होती है बच्चों, बच्चे डायरेक्टली ये मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 है और बेस की वैल्यू 24 है, जो गलत है। रेशो दिया है, रेशो अगर दिया हुआ है इसका मतलब है कि आपको अभी रेशो इन्फॉर्मेशन है तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मतलब एग्जांपल कि मैंने बोला कि फादर और सन की एज का रेशो, फादर और सन की एज का रेशो 2:1 है, तो क्या इसका मतलब ये है कि पापा 2 साल के हैं और बेटा 1 साल का है? नहीं ना। तो रेशो जब होता है, हटता है, तो के लगाना पड़ता है, कांस्टेंट लगाना पड़ता है, वेरिएबल लगाना पड़ता है एक्स, ठीक है। एक्स लगा लीजिए, के लगा लीजिए, कोई नंबर लगाइए। रेशो हटता है तो कांस्टेंट लगता है, तो के लग गया यहाँ पे। अब ठीक है, अब एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे। अब क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं पी मतलब एंगल के सामने वाला, तो ये हो गया बच्चों 7 के। उसके बाद अगर बात करते हैं BC, ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 24 के। सिमिलरली अब ये दो साइड अगर पता लग गई है, कैन आई यूज पाइथागोरस थ्योरम, कैन आई यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या मैं यहाँ से h निकाल सकता हूँ? यस, वेरी इजीली। सो पाइथागोरस कहता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। व्हाट इज परपेंडिकुलर? इट इज 7k का स्क्वायर। व्हाट इज बेस? बेस इज 24k का होल स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेनियस? अब वी नीड टू फाइंड 7 का स्क्वायर 49, तो आ गया 49k स्क्वायर। उसके बाद आ गया 24, दिस गिव यू 576k स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू h स्क्वायर। इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 + 6 इज 15 मतलब कैरी ओवर 1, ये आ जाएगा आपका 7 और 4 11 12 625 टोटल वैल्यू बन जाएगी 625k स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h देन? h का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 25k। अब पूछो क्या पूछते हो, बिकॉज अब मुझे सब मिल चुका है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस पता है। जब रेशो निकालोगे तो के कटने ही वाला है, दैट्स फाइन, बट आपको बोर्ड के एग्जाम में के लिखना होता है, याद रखिएगा, के को अवॉइड मत कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पे बोला है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो अभी कुछ ही निकाल देते हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए थे, तो सबसे पहले आ गया आपका साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? P/H। उसके बाद में हो जाएगा कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू B/H। उसके बाद में हो जाएगा टेन थीटा, दैट वुड बी इक्वल टू P/B। ठीक है, दिया ही हुआ था वैसे 10, तो आपको वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ फाइंडिंग दिस। उसके बाद साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, वी कैन इजीली कैलकुलेट एज H/P और साइन का रेसिप्रोकल। उसके बाद में हो जाएगा बच्चों सेक थीटा, दैट इज इक्वल टू H/B, कॉस का रेसिप्रोकल। और कॉट तो आप गिवन क्वेश्चन से ही निकाल सकते थे, रेसिप्रोकल ऑफ 10। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज P/H? P आ जाएगा 7k और H आ जाएगा आपका 25k। k कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 7/25। ठीक है, 7/25। दिस इज नॉट 20, दिस इज नॉट 8, दिस इज 25। दिस इज नॉट ठीक है, तो ये आपका बच्चों आ जाएगा 7/25। सिमिलरली बेस कितना हो जाएगा बच्चों? बेस आपका है 24k, तो 24k/25k, दिस गिव यू 24/25। कोसेक इस साइन का उल्टा होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल कर लीजिए, 25/7 हो जाएगा। सेक की बात करते हैं, दैट वुड बी इक्वल 25/24। एंड कॉट की बात करते हैं, क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, तो कॉट तो कोई भी निकाल देगा, 24/7। राइट, तो ये बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। तो आपको एक स्कूल की एग्जाम में सिंपल सा ऐसा सवाल मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो जैकपॉट बोलते हैं, जैकपॉट लग गया हाथ में। ठीक है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों ये के लेना कब है? बच्चों के तभी लेना है जब क्वेश्चन में आपको एक रेशो दिया हो और उसकी हेल्प से आप बाकी रेशो निकाल रहे हो। अगर ये
ट्रायंगल के ऊपर लिख के दे दिया जाता, मतलब कि अगर बच्चों में आपको एक ट्रायंगल देता और ट्रायंगल के ऊपर लिख के देता कि ये जो है ये 7 सेंटीमीटर है या 7 यूनिट्स है और ये 24 यूनिट्स है या 24 सेंटीमीटर है, अब के जरूरत नहीं है बिकॉज आपको लेंथ दी हुई है, अब के लगाने की जरूरत नहीं है। के कब लगाना है? जब आपको एक रेशो दिया हो और रेशो से फिर आप यहाँ पे पी बी और बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हो। ट्रायंगल के ऊपर दिया हुआ है तो दिक्कत नहीं है, या क्वेश्चन में लिख के दिया है कि ट्रायंगल की लेंथ इतनी है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। तो बाकी चीज़ें फिर निकालनी अगर होगी, है ना, ऑफकोर्स आपको ये 724 दिया हुआ है परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है, तो बोला है हाइपोटेन्यूज निकालनी होगी तब आपको के लेने की जरूरत नहीं है। के कब लगेगा? जब आप रेशियो की हेल्प से करोगे, ठीक है। आई गेस इतना क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो अब हम चलते हैं आगे और सवाल समझते हैं। इसमें धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा साइन की वैल्यू की लिमिट क्या होती है, कॉस की वैल्यू की लिमिट क्या होगी, है ना, किसके ऊपर वैल्यू नहीं जा सकती, वो सब समझेंगे अपन। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, देखिए यहाँ पे आपको साइड्स की लेंथ ऑटोमेटिक दी हुई है। इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, AB is 12, BC is 5, डिटरमाइन साइन A एंड साइन C। साइन A और साइन C की वैल्यू निकालनी है, वी कैन इजीली कैलकुलेट, ये हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इस बार आपको गिवन क्वेश्चन के अंदर ही एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ये दिया हुआ है कि A, B एंड C। AB इज गिवन टू यूएस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लिख के दिया है, के की जरूरत नहीं है, मतलब BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो गाइज अब आपको पता है कि पाइथागोरस से यू कैन इजीली कैलकुलेट AC 13 आ जाएगा, है ना। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर। हाउ मच इज AB? AB हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर। BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144, 12 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। यू विल गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 और यू विल गेट AC इज इक्वल टू प्लस माइनस 13, लेकिन माइनस नहीं चलेगा, लंबाइयों की बात हो रही है, लेंथ की बात हो रही है, दैट्स व्हाई प्लस 13 ही चलेगा, माइनस मत ले लेना यहाँ पे। और वंस यू गेट ऑल परपेंडिकुलर बेस एंड हाइट, तो अब आपको बोला बताइए बाकी रेशो क्या होंगे, तो हम निकाल देते हैं। डिटरमाइन करना था साइन A, ओके, साइन ऑफ एंगल A। तो बच्चों एंगल A के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालना है। A के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा BC, यानी यहाँ आ जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज फिक्स AC। व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC? इट इज 5। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC? AC इज 13। ये आ गया आपका आंसर। सिमिलरली बोला बताइए साइन C क्या होगा? साइन C का मतलब अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही चाहिए, लेकिन इस बार एंगल C के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? AB करेगा। परपेंडिकुलर का काम करेगा AB और हाइपोटेन्यूज तो हमारी फिक्स है AC, यानी अब मेरा आंसर क्या आएगा? 12/13। ये आ गया आपका आंसर। तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है रेशो के ऊपर, रेशो वाले क्वेश्चन तो हम इजीली कर सकते हैं, आराम से मैनेज हो जाएंगे, इसमें इतना टेंशन ही नहीं है। राइट बच्चों, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसमें। लेट्स हैव दिस, ओके, साइन थीटा इज गिवन टू यू एज A/B। साइन थीटा अगर A/B है तो कैलकुलेट कॉस थीटा एंड टेन थीटा, है ना। तो इसको भी हम आराम से निकाल सकते हैं, यस, इसको भी आराम से निकाल सकते हैं। हाउ विल वी हैंडल इट? देख लेते हैं फटाफट। तो बच्चों सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन आपका बहुत सिंपल हो जाएगा इस बार भी आपका। यू हैव साइन थीटा, साइन थीटा दिया हुआ है A/B, ठीक है। अब रेशो दिया हुआ है, इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि P/H, है ना, P/H होता है साइन, P/H हो गया A/B। तो बच्चों व्हाट इज राइट? P का वैल्यू हो जाएगा बच्चों A इंटू K, एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ B? बेस, सॉरी बेस नहीं, हाइपोटेनियस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस? देन हाइपोटेनियस हो जाएगा बच्चों आपका B इंटू K, ठीक है। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग हमारा पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट वी कैन से बच्चों, हम ये बोल सकते हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? H का स्क्वायर, है ना। साइन थीटा A/B दिया था, P और H मिल चुके हैं और अब हमको B निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा AK का होल स्क्वायर, बेस पता नहीं कितनी है, व्हाट इज हाइपोटेनियस? B, तो BK का होल स्क्वायर। आई कैन राइट द बेस स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इफ यू टेक द लेफ्ट साइड तो आपको मिलेगा बच्चों B स्क्वायर K स्क्वायर माइनस, ये पूरा टर्म माइनस में जाएगा,
दैट वुड बिकम के स्क्वायर ए स्क्वायर. नाउ इफ यू टेक के स्क्वायर कॉमन तो ब्रैकेट में मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ गई बी स्क्वायर की. तो बी निकालने के लिए हम लेंगे स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट जब निकलेगा के स्क्वायर का और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो बच्चों बी का वैल्यू आ जाएगा के. इसका रूट निकाल मत देना बच्चों, ये बाइनोमियल है, दो टर्म है. डू नॉट राइट ए माइनस बी, है ना. रूट निकलता नहीं है, बाइनोमियल है, तो ये रूट में अटक जाएगा, है ना. ऐसे निकलता नहीं है, सॉरी माइनस है. ऐसा मत करना कि बाइनोमियल आया और आपने मालूम पड़ा कि बाइनोमियल के अंदर उसका रूट निकाल दिया, तो रूट मत निकाल देना उसका. ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब आपके पास पी बी एच सब आ चुका है. क्या पूछा है, बोला कॉस थीटा क्या होगा टेन थीटा. तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. हाउ मच इज द बेस, द बेस इज हाउ मच, दैट इज k times of root over a square minus b square divided by what is h, my h is bk, my h is bk. So k got cancel out, value of cos क्या होगा, value of cos will be equal to a square minus b square upon b. right बच्चों, ठीक है, a square minus b square upon b, if I'm not wrong. oh my bad, मैंने गलती कर दी, मेरा मिस्टेक हो गया छोटा सा यहाँ पे. कैलकुलेशन एरर अलर्ट. बच्चों यहाँ पे के से कॉमन निकलेगा तो बी स्क्वायर बनेगा ना. दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट वुड बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट वुड बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. माय बैड, सॉरी. तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज बी, दिस इज ए, ठीक है, एंड दिस इज बी के, दैट वुड बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. So what is the value of cos here? Cos का वैल्यू आ जाएगा बच्चों रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी. दैट इज माई आंसर. ठीक है. सिमिलरली अगर मुझे बोला जाए कि 10 का वैल्यू क्या होगा, तो 10 का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 का मतलब हो जाएगा सीधे 10 इज इक्वल टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. व्हाट इज परपेंडिकुलर, इट इज ए और ए के. एंड व्हाट इज बी, बी हमारा आ गया के टाइम्स ऑफ अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो बस के कैंसिल हो गया. व्हाट इज द वैल्यू, दैट वुड बी इक्वल टू ए अपॉन रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ये हमारा 10 का वैल्यू आ गया. तो क्वेश्चन तो आसान है, बहुत मैनेजेबल है, रेशो दिया हुआ है, आराम से इसको हम हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ था, बिकॉज जब ये लेफ्ट जाएगा तो इट्स नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं. लुक एट हियर. Okay, this function, if cosec a is 2, find the value of this expression. ठीक है, तो अगेन cosec का वैल्यू दिया हुआ है, आपको बाकी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, और इसको निकालने के लिए आप यूज करेंगे जो आपने सीखा है. तो सोल्यूशन की बात करते सीधे क्या आ जाएगा बच्चों, cosec a इज इक्वल टू हाउ मच गिवन टू यू 2. cosec का मतलब क्या होता है, h अपॉन p, है ना, साइन का उल्टा, इज इक्वल टू 2 by 1. So my hypotenuse will be what? It would be 2k. My perpendicular will be what? It would be k. Therefore my base would be what? Now I am writing directly base formula for base, which give you hypotenuse square minus perpendicular square. ये कहाँ से आ गया बच्चों, एग्जाम में लिख के आना. by which theorem? by Pythagoras, है ना. by Pythagoras theorem हमने ये बोल दिया कि ये रिलेशन मिल जाएगा. तो what is the value of b here? h का square, which give you 4k square minus k square. This give you what? b will be equal to k root 3, है ना, because 4k square minus k square is 3k square. k बाहर आ जाएगा तो k root 3 बन गया. अब क्या पूछा था, बोला ये वैल्यू बता दीजिए. ठीक है, तो पहले हमें जो चाहिए वो लिख देते हैं. 1 अपॉन, देखो दो ऑप्शन है आपके पास बच्चों, दो ऑप्शन है. या तो आप एक काम करो, tan निकाल लो, sin निकाल लो, cos निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो. और अगर ये नहीं करना है आपको, तो आप एक काम करो, इसी को कन्वर्ट कर दो p, b और h में, उसके बाद कर लो. सो वी हैव टू मेथड्स हियर. आइदर आई कैन कन्वर्ट tan थीटा इज व्हाट, इट्स p बाय b, प्लस sin थीटा इज व्हाट, इट इज p बाय h, एंड 1 प्लस cos इज व्हाट, b बाय h. यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन. और दूसरा ऑप्शन था कि आप sin cos tan का वैल्यू इवैल्यूएट करके यहाँ पुट करते हैं. जो आपको ठीक लगे कर सकते हैं. अगर आपको ये कंफर्टेबल है आप ये लगा लीजिए, अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है
तो आप एक काम कीजिए, पहले आप साइन कॉस 10 की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद हम पुट कर देंगे, कोई टेंशन नहीं उसमें भी, है ना। दोनों ऑप्शन एक्सेप्टेबल हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास। लुक एट दिस। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं वैल्यू। हमारे पास कोसेक है, तो साइन जो हो जाएगा साइन ए, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन कोसेक। कोसेक का उल्टा होता है, यानी वो आ जाएगा 1/2। फिर हमें निकालना क्या, कॉस भी निकालना है और 10 भी निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं कॉस। व्हाट इज कॉस ए? कॉस ए इज बेसिकली b by h। ओके, व्हाट इज अ b? व्हाट इज अ b? b is k√3। b is k√3 एंड व्हाट इज अ h? h is what? h is 2k। तो k से k कैंसिल हो गया बच्चों, तो आंसर कितना आ गया, √3/2। एंड उसके बाद निकाल लेते हैं बच्चों 10a। 10a कैसे निकाल सकते हैं? 10a इज इक्वल टू, देखा जाए तो p by b। ठीक है, अभी हम ये भी सीखेंगे आगे जाके कि साइन अपॉन कॉस जो होता है वो 10 होता है, वो भी हम बात करेंगे। बट p by b, व्हाट इज p? व्हाट इज परपेंडिकुलर? दैट इज k। एंड व्हाट इज बेस? व्हाट इज द बेस? बेस इज k√3। तो बच्चों यहाँ पे रूट k आंसर हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/√3। बस अब वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज 1 अपॉन, व्हाट इज 10a? 10a कितना आया, 1/√3 प्लस साइन a, what is sin a? Sin a is 1/2 divided by 1 plus cos a. What is cos a? Cos a is √3/2. Cos a is √3/2. Let's simplify. That will become √3 because ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस 1/2 divided by, चलो तरीके से लिखते हैं इसको, बड़ा लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे, नो वरीज। ओके, इसको लिखते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय, व्हेन यू टेक द एलसीएम तो बच्चों ये आ जाएगा 2 प्लस √3 और डिवाइड में आ जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा √3 प्लस 1/2 इंटू, डिनोमिनेटर पूरा रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/2 प्लस √3। दिस 2 गॉट कैंसल आउट, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट √3 प्लस 1/2 प्लस √3। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज। ये हो गया √3 प्लस, व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3 एंड 2 प्लस √3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चों 4 माइनस 3 जो कि 1 होता है। तो यू विल गेट फाइनली √3 प्लस 2 माइनस √3 कैंसल आउट, माय आंसर इज व्हाट? आंसर इज 2। तो वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी सीधे सीधे स्ट्रेट अवे। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे। आई बिलीव कि आप इतना कर पाए। अब इसके बाद जो चीज़ें होंगी हम इसमें और कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चंस, और जो रेशोज़ हैं कि भाई साइन अपॉन कॉस जो होता है वो 10 होता है, और उन चीज़ों को भी हम आगे करेंगे डिस्कस। यहाँ पे इस सेशन को हम एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑल अबाउट दिस क्लास, टेक केयर।